आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान करे आप सभी सुखी रहें, आनंदित रहें। सुबह उठ करके प्रभात में ही ध्यान करते हुए, भजन करते हुए, सेवा दान सत्कर्म करते हुए और मंदिर में अपने प्रभु के दर्शन करते हुए इस मास का, इस महीने का लाभ लेना चाहिए। और इसमें तप करने का भी एक सुंदर अवसर होता है, क्योंकि सर्दी धीरे धीरे अपना प्रभाव डाल रही होती है। सुबह की नींद त्यागना आसान नहीं, आलस्य आता है और उस समय पता लगता है कि हमारी श्रद्धा कितनी है, कितने श्रद्धा भाव से हम अपने नियम में अग्रसर होते हैं और अपने हर दिन का जो सबसे मूल्यवान समय है, वह है जहां से हर दिन की जिंदगी शुरू होती है, उसे आप भगवान के स्मरण के साथ जोड़ते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। देखने वाली बात है कि जिस चीज को आप बहुत अधिक मूल्य देते हैं, उसी के लिए समय भी निकालते हैं। यदि आपके जीवन में मूल्यवान भगवान है और आपका जीवन आपके लिए मूल्यवान है, आप एक एक क्षण का उपयोग कर लेना चाहते हैं, तब आपकी पूरी कोशिश रहेगी कि रात्रि में आप ठीक समय पर सो सकें। उससे भी ज्यादा कोशिश ये रहेगी कि आप जल्दी उठें और प्रभु के चरणों से आप जुड़ें। दूसरी आपकी कोशिश ये भी रहेगी कि मेरे विचारों में संसार नहीं, संसार का मालिक और उसके प्रति भाव भावनाएं आनी चाहिए। मेरा मन, मस्तिष्क, मेरा हृदय भगवान से जुड़ जाए। जैसे आप ये कोशिश करते हैं तो आपका जीवन रूपांतरित होना शुरू होता है, एक बदलाव जीवन में आता है। ये क्रांतिकारी मोड़ होता है आपके जीवन में, जब आप ये जानते हैं कि मेरे जीवन में सबसे कीमती चीज है शांति, आनंद, प्रेम, प्रसन्नता, करुणा और एक सुंदर व्यक्तित्व, देवताओं का व्यक्तित्व, देवत्व मेरे जीवन में आए। मैं असुरों की संस्कृति अपनाकर नहीं जीना चाहता, साधारण मनुष्यों की भी संस्कृति और उनका व्यवहार अपनाकर अपने जीवन को वैसा नहीं बनाना चाहता। मेरा जीवन उन सबसे ऊपर और एक बेहतरीन से भी बेहतरीन जीवन मेरा बनेगा। तो जैसे ये कामना आपके मन में होती है तो फिर आप उसके लिए योजना भी बनाते हैं। मैं इन दिनों आपके सामने भगवान श्री कृष्ण के उन अमृतमय संदेशों की चर्चा जरूर करना चाहूंगा, जहां उन्होंने हम सब के लिए कुछ आदेश ये भी किए कि जीवन कैसा हो, व्यवहार कैसा हो, किस तरह से आप उठे बैठे क्या करें। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात तो ये कही उन्होंने कि अपने मन की जो विचारधारा है, अपने मन की जो एकाग्रता है, मन का जो फोकस है, वो भगवत भाव के साथ जोड़े, भगवत्ता से जोड़े। जो भगवान में बहता है वो आपके अंदर भी बहने लग जाए, क्योंकि गीता का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 3 तरह की चीजें काम कर रही होती हैं। वो 3 तरह की चीजें जो है उनको सत्व, रज, तम के रूप में त्रिगुण कहा गया। मतलब कभी कभी आप बहुत शांत, ठहरे हुए, समझदार, बहुत अच्छे से बात करने वाले, बर्दाश्त करने वाले बनकर रहते हैं। कभी बड़े उतावले, बड़े जोश वाले, बड़ा गुस्सा करने वाले, बड़े जल्दी आप बहकने वाले, क्रोध में आ जाने वाले, लालच में पड़े हुए। हर एक आदमी को इस रूप में देखते हैं कि इससे कैसे लाभ लिया जा सकता, फायदा उठाया जा सकता है। बल्कि कोशिश ये भी होती है कि उसी को प्रणाम करते हैं जिससे लगता है इससे कुछ मिल सकता है, फायदे वाला आदमी, काम का आदमी है। काम का मतलब है मेरे मतलब का आदमी,
मेरा मतलब इससे पूरा हो सकता है। उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, उसके परायण हो जाएंगे, उसकी परिक्रमा करेंगे, आसपास घूमेंगे। आप महान हैं, आप श्रेष्ठ हैं, बॉस हैं, मालिक साहब हैं, शाह जी हैं, फलाने जी हैं, ये जी वो जी, बहुत सारे शब्द बोलते हैं उनके लिए। कुछ लोगों की तो आदत ही होती है ऐसे, जिनसे बहुत मतलब होता है उनको दूर से देखकर कहते हैं, और मालिक साहब क्या हाल चाल है, मालिकों। इस तरह के शब्द के उनको अपना मालिक बना लेते हैं। मालिक वो व्यक्ति नहीं होता, बल्कि आपका लालच आपका मालिक बना हुआ होता है। जो चाटुकारिता चल रही होती है वो व्यक्ति की नहीं होती है, उसके पद की होती है, या उस कहना चाहिए आपके लालच की होती है। तो ये एक अलग व्यक्तित्व है जिसको आप कहेंगे ये राजसिक गुण। एक तीसरी चीज और होती है प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, बड़ा आलसी, और कोई अच्छी बात बताए तो वो कहते हैं कि ये ज्ञान आप अपने पास रखिए, हम लोग को इसकी जरूरत नहीं है, और अगर ज्यादा कीमती है तो आप इसको जो है ताले में बंद करके रखिए, और बिना मांगे तो दिया ही मत करो, बहुत कीमती है ये ज्ञान आपका, अपने पास रखो ना। हमारी जिंदगी जैसी है हमारी चलने दो, हम अपने में बहुत खुश हैं, समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। सत्संग में जाते हुए आदमी को कहेंगे, वो यही तो कहेंगे आदमी को अच्छा बनना चाहिए, शांत रहना चाहिए, पवित्र काम करने चाहिए, सहयोग करना चाहिए। ये तो मुझको भी मालूम है, मेरे से सुन लो, तो वहां जाके क्या करोगे? और पलट के कोई आदमी पूछता नहीं कि आपको अगर मालूम है तो फिर आपकी जिंदगी में दिखाई क्यों नहीं देता? आपको अगर मालूम है तो आपने इसका फायदा क्यों नहीं उठाया? आपको जहर के बारे में पता है तो फिर आप जो है उस जहर को खा क्यों रही है, पी क्यों रहे हैं? तो बहुत विचित्र बात है कि आप 3 तरह के गुणों से अपने आप के व्यक्तित्व को प्रभावित होता हुआ जानते हैं, और आपको पता भी नहीं लगता कि कब कौन सा प्रकृति का गुण आपकी जिंदगी में आपको प्रभावित कर रहा है, कब सत्व गुण होता है। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि पूरे दिन के अंदर आपको अलग अलग तरह से ये गुण प्रभावित करते हैं। जैसे प्रभात में सत्व गुण ज्यादा काम करता है, और रात्रि में तामसिक एकदम उससे उल्टा। सवेरे उठते बड़ी शांति, बड़े प्रेम की, आदर की, अच्छी बातें, पवित्रता की बातें दिमाग में आएंगी, और रात्रि में उससे बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। दिन में आप बहुत एक्टिव रहते हैं, सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाता है तो आपकी गतिशीलता बढ़ती जाती है, सूर्य जैसे ढलने लग जाता है तो आप लो फील करने लग जाते हैं। कुछ लोगों की बिल्कुल उल्टी होती है स्थिति कि वो रात्रि में रात जैसे आती तब वो एक्टिव होते हैं, और उस समय उन्हें कोई कहे कि 2 बजे तक कितना भी काम कराओ आप हमसे। तो अलग अलग तरह से प्रकृति के गुणों के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व बंधा हुआ है। लेकिन श्री कृष्ण गीता में ये सब बताने के बाद कहते हैं कि इससे आप देवत्व की तरफ नहीं आ सकते। अगर देवत्व की तरफ आना चाहते हैं, आप फरिश्तों जैसा, देवताओं जैसा जीवन जीना चाहते हैं, एक ऊंचा जीवन, क्योंकि देखिए ये बात भी ध्यान रख लेना, जिस तरह से हर दिन आपके अंदर सात्विकता, राजसिकता, तामसिकता एक एक क्रम के साथ आती है, तो तामसिक होने के बाद में फिर आदमी को चोट लगेगी या कुछ सोचेगा, अकेला बैठेगा और कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितना भी झूठा आदमी हो सारा दिन झूठ बोल करके गुजारा नहीं कर सकता। बेईमान आदमी भी हर समय अपने बच्चों से, खुद से, पत्नी से, सबसे बेईमानी करते करते नहीं जी सकता। बदलता है आदमी, और वो मानता है कि ईमानदारी का अपना महत्व है, सच्चे होने का अपना महत्व है। बल्कि कमाल की बात तो ये है कि बड़े से बड़े डाकू भी पूरी दुनिया के लिए झूठे बेईमान हो सकते हैं, लेकिन वो अपने गैंग के साथ आपस में ईमानदार होते हैं। बांटने में बहुत ईमानदारी से बांटेंगे, तभी उनका गैंग चलता है, और जिस दिन उनकी ईमानदारी टूटी, झगड़ा शुरू, उसी दिन पकड़े जाते हैं, उसी दिन पुलिस के गोली के शिकार बनते हैं। तो ये क्रम चलता रहता, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तमोगुण से, हाँ ये बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि जो सात्विक व्यक्ति होंगे, देवत्व वाले लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, धर्म वाले लोग होंगे, उनमें तमोगुण कम मात्रा में होगा, मोनोपोली सत्व गुण की होगी।
अधिक प्रभाव जो है उनमें सत्व गुण का रहेगा। वो थोड़ी देर के लिए क्रोध में आ भी जाएंगे, रजोगुण आएगा उनके अंदर, लेकिन पत्थर पर खींची हुई लकीर की तरह नहीं होगा, पानी पर खींची हुई लकीर की तरह होगा। पानी पर आप लकड़ी से लकीर खींचने की कोशिश कीजिए, एक बार तो लगेगा लकीर खींची जा रही है, लेकिन पीछे मुड़ के देखे है ही नहीं। अभी आया गुस्सा, खत्म, बात भी भूल गया। आदमी आकर दोबारा बात करे, कहता है कि चलो जाने दीजिए जो भी बात है, आप दोबारा ऐसा मत करना, और मेरे दिल में भी बात नहीं है आपके लिए कुछ भी, मेरा मन बिल्कुल साफ हो गया। लेकिन तामसिक आदमी का अगर क्रोध किसी के प्रति जाग गया या कोई झगड़ा हो गया, जिंदगी भर नहीं भूलेगा, जहरीले सर्प की तरह से फन उठाए खड़ा ही रहेगा। वो ऊंट की तरह से अपने बैर को पाले रखेगा, छोड़ेगा नहीं, कभी भूलेगा भी नहीं। तो ये प्रकृति के 3 गुण व्यक्ति को प्रभावित कर रहे होते हैं, इस चक्र में व्यक्ति चल रहा होता है रात दिन रात दिन। श्री कृष्ण भगवान 9वें अध्याय में 34वें श्लोक में जब ये कहते हैं मन मना भव, विचार तुम्हारे, तुम्हारा मन मेरा हो जाए, बड़ी अलग तरह की बात है। अभी संसार का बना हुआ है, अभी तुम दुनिया के बने हुए, अभी तुम रजोगुण वाले हो, तमोगुण वाले हो, तुम थोड़ी देर के लिए सतोगुण में आते हो, अभी थोड़ी देर के लिए शांत होते हो, लेकिन फिर तुम अपने स्वभाव में आ जाते हो, अपनी औकात दिखा जाते हो, अपने अंदर का पूरा रूप दिखा जाते हो। ये आपकी असलियत है। लोग बोल रहे होते हैं, अब समझ में आई आपकी असलियत, अब हमको पकड़ में आई, असली में तो तुम यही हो। तो असली रूप दिखा देते हैं लोग। लोग कहते हैं असली दांत दिखा दिए इसने। अभी तक जो ये मुस्कुरा रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, वो बात अलग है, और असली वाले निकल आए बाहर। लेन देन में असलियत आ जाती है बाहर। लेने के टाइम अलग बात है, देना पड़ जाए। कमाल की बात तो यह है कि उधार देने के बाद निकलवाना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कला है। हर आदमी को नहीं आती। वो अपने पैसे निकलवाने, किसी से गिड़गिड़ाओ, उसके सामने जाते रहो, जरूरत बताते रहो, रोज चक्कर काटते रहो। जैसे आप अपने मंदिर में परिक्रमा करते हैं भगवान की, वैसे उसकी परिक्रमा करो, और फिर वो थोड़ा थोड़ा देगा आपको, और बहुत एहसान करेगा। जैसे आप भीख मांगने वाले और वो देने वाला, वो दाता है, और उसको बड़ा दर्द हो रहा होता है दूसरे का दिया हुआ लौटाने में, क्योंकि दूसरे के दिए को अपना मान बैठा है। ठीक है कि किसी की मजबूरियां होती हैं, किसी की अपनी परेशानियां होती हैं, किसी का के साथ धोखा हो गया, किसी के साथ में जो है गरीबी, लाचारी, बेबसी आ गई, वो बात अलग हो सकती है। लेकिन वो लोग जिनके अंदर तामसिकता और रासिकता भरी पड़ी है, नहीं लौटाना चाहिए। तो जिंदगी को किसी एक ऊंचे स्तर पर अगर हम देखना चाहते हैं, तो आपको गीता के उस संदेश को सुनना चाहिए जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे विचारों में मैं हूं या संसार है, तुम्हारा आदर्श कौन है? भगवान को आदर्श बनाइए। अपना मन मना भाव, अपना मन मुझ में एकाग्र करो। पूरे माइंड का फोकस भगवान में, भगवत्ता में, दिव्यता में, अच्छाई में, शुभ में। अब वो शुभ क्या, जिसके कारण पूरा संसार चल रहा है, पूरा नियम में, पूरा व्यवस्था में, पूरी तरह से व्यवस्थित और सुंदर दिव्य योजना के साथ पूरा संसार चल रहा है, कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं करता। ये भगवत भाव है। एक अच्छी योजना के साथ अपनी जिंदगी बनाइए और उस अच्छी योजना के साथ बना करके अपने जीवन को आप एक अच्छा प्रबंधन ऐसा बना दीजिए कि स्वचालित प्रक्रिया से चीजें चल रही हैं। आपको भी उसी तरह चलना है कि सुबह उठें, ध्यान दीजिए। एक नियम है कि जब आप शांत हैं, प्रसन्न हैं, तब आप विश्व शक्ति से जुड़े हुए होते हैं। विश्व शक्ति, विश्वनाथ, विश्व आत्मा, परमात्मा,
पूरे ब्रह्मांड में जिसकी शक्तियां मौजूद हैं, चारों तरफ फैली हुई शक्तियां हैं, आप शांत होकर, प्रसन्नचित्त होकर, एकाग्र भाव से जब आप बैठे हुए हैं तो आपका चित्त ब्रह्मरंध्र पूरा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ और विश्व शक्ति आपको प्राप्त हो रही है और आप अपने आपे में आ रहे हैं, निज रूप में आ रहे हैं। जिसको भी डॉक्टर अर्चिका कह रहे थे कि आपका निज रूप, आपका स्वभाव, आपका स्वधर्म वो क्या है। जब तक आपको अपना ये वास्तविक रूप समझ नहीं आए कि आप ये हो, आप भगवान के हो, और जो कुछ प्रकृति ने आपको बना दिया है उस सब से त्रिगुणातीत हो करके प्रकृति के तीनों गुण को तोड़ करके आप ब्रह्म भाव में आइए, जिससे आपके अंदर भगवत्ता आए। उसमें क्या करना होता है आपको? आपकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण कड़ी जीवन की रहेगी रात्रि में सोने से पहले तक अपने मस्तिष्क को खाली करते हुए जितना अधिक शांत होते चले जाएं, क्योंकि नींद की तरफ जा रहे हैं। नींद में उतनी ही शांति मिलेगी जितना आपका मन शांत होगा। मन अशांत है तो नींद गहरी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। बड़े विचार चलते रहेंगे, सोते सोते भी सपने आते रहेंगे। मस्तिष्क को शांत कीजिए तो आप विश्व आत्मा के साथ, विश्व शक्ति के साथ, सृष्टि के ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संबंधित होने लग गए। शांत हो, प्रसन्न हो, संतुष्ट हो, सहज हो, और सहज अवस्था में चलते चलते मन को फिर मनमना भाव जब कहते हैं भगवान, तो अपने मन को भगवान से जोड़ते हुए कोई नाम स्मरण करते हुए, जाप करते हुए बिस्तर पर लेटिए तो आप शांति में सोने लगे हैं। और उतने ही शांत होकर आप अपनी सुबह को शांत बनाएंगे। जब उठेंगे आप अपने प्रभात को जितना शांत आप बना लेंगे, अपनी सारी चीजें व्यवस्थित करके रात्रि में ठीक करके रख दीजिए। सुबह आपको कौन सी चीजें कैसे चाहिए, कहीं इधर उधर दौड़ना ही ना पड़े। आप शांत होकर अपने दिन की यात्रा शुरू करें। अब शांति में प्रसन्नता लाइए, सुबह जागते हैं, फिर प्रेमपूर्ण हो, मधुरता लाइए, और फिर आप सुगंध बने अपने अंदर। भगवान के प्रति उनकी कृपाओं को याद करके धन्यवादी होइए। तो जैसे घर को आप खिड़कियां खोल देते हैं, ताजी हवा आ रही है, कोई अगरबत्ती जला दी आपने, घर महकने लग गया है आपका, और घर को स्वच्छ किया जा रहा है, तो घर का कूड़ा करकट बाहर निकाला जा रहा है। ऐसे अपने गलत नकारात्मक विचारों को बाहर निकालिए और सब ठीक होगा का भरोसा रख करके प्रभु के सामने हाथ जोड़ते हुए कि तू है ना मेरा सखा, मेरा सगा, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरा सब कुछ, तू ही तो है ना भगवान, और तू मेरे साथ है। तेरी कृपा हो रही है, तू मेरा हाथ पकड़कर चल रहा है, मैंने अपने आप को तुम्हें सौंप दिया है, मेरा हाथ पकड़े रखना भगवान। आपने शुरुआत की सुबह की, और देखिए आप भगवत भाव में आ गए। अपने मन को भगवान कहते हैं कि मुझ में एकाग्र कर दीजिए, मन मना भाव, मद भक्तो और मेरी भक्ति में आ जाओ। धन की भक्ति, व्यक्ति की भक्ति, पद की भक्ति, स्वार्थ की भक्ति तो बहुत हो गई, न जाने किस किस की भक्ति कर रहे हैं। अब भगवान की भक्ति, भगवान का भजन, वही जिह्वा पर रहे, वही नाम जीभ पर आए। लोगों के दिमाग में आकार प्रकार, बस वही स्वार्थ जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, वही घूमता रहता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन को कुछ नियमों के अधीन रखिए।
और जब आप किसी नियम के आधार पर अपने आप को जोड़ देते हैं तो नियम और अनुशासन एक इतनी बड़ी कमाल की चीज है जो आपको शक्ति देती है, क्योंकि इसी में शक्ति है, नियम में शक्ति है, अनुशासन में शक्ति है। फौजियों को देखिए आप, पुलिस वालों को देखिए, पुलिस फोर्स के पास भीड़ को तितर बितर करने का, व्यवस्थित करने का उनके पास में कौन सा बल है? डिसिप्लिन का, क्योंकि वो सारे इकट्ठे हैं, भीड़ इकट्ठी नहीं है। भीड़ एक दिशा में चलने के लिए अनुशासित नहीं है। 150 लोग जो है 5-10 हजार लोगों को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि वो अनुशासित है। अनुशासन इतनी बड़ी ताकत है कि वो सबको बांध लेती है, क्योंकि अनुशासन शक्तियों को, बिखरी हुई शक्तियों को एकाग्र करने का तरीका है, जोड़ने का तरीका, एक करने का तरीका है। धागों को जब आप लपेटते हुए रस्सी बनाते हैं, रेशों को लपेटते हुए रस्सी बनाते हैं, तो वो अनुशासित हो गए, बांध दिए गए, बट गए, जोड़ दिए गए। ऐसे करके उनको जोड़ दिया जाता है, बांध दिया जाता है। अब उनकी ताकत देखिए, तिनका क्या करेगा, लेकिन वो रेशा क्या करेगा, पतले पतले धागे क्या करेंगे, बट गए, मतलब जोड़ दिए गए। रस्सी को बांटने का मतलब वितरित करना नहीं, जोड़ना, रस्सी बांधना, रस्सी बनाना। अब उस रस्सी से हाथ ही बंध जाएगा। बिखरी हुई शक्तियां आपकी अनुशासन से ही एक होती है, और सारी मिल गई एक जगह, तो उसका परिणाम देखना आप। जैसे रस्सी से हाथी बंध जाता है, सारी बूंदें एक जगह आकर के बरसने लग जाए तो बाढ़ आने लग जाती है। बस ऐसे ही आपकी सारी शक्तियां एकाग्र करो और भगवान में लगाओ, या अपने लक्ष्य में लगाओ, अपनी मंजिल की ओर लगाइए, और फिर उसका कमाल देखिए। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप शांत होते हैं, जब आप प्रेम पूर्ण होते हैं और स्वयं में तृप्त अनुभव कर रहे होते हैं, तो आप विश्व शक्ति से जुड़ गए। लेकिन ध्यान रखना, जब आप निराश हैं, जब आप क्रोधित हैं, तनावग्रस्त हैं, शांत नहीं अशांत जब आप हैं, आनंदित नहीं, आप निराश हैं, आप सुखी अनुभव नहीं कर रहे हैं, दुखी अनुभव कर रहे हैं, तब आप विश्व शक्ति से संबंध विच्छेद हो जाता है। वहां से रिश्ता टूट गया। कहां से जुड़ गया? दुनिया से। कौन बातें याद आएंगी? जो दुख देने वाली चीज है। किसने दुख दिया, उसकी बात घूमती रहेगी, संसार की बातें। जिसने आपको परेशान किया उसका चेहरा दिखाई देता रहेगा, क्यों किया, क्यों किया, क्यों किया, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ऐसे क्यों किया। फिर गुस्सा आएगा, भगवान बदला लेना इससे, इसको जो उजाड़ देना, मिटा देना, तबाह कर देना। तो संबंध विच्छेद हो जाता है उस समय आपका, जब आप क्रोध में होते हैं, जब निराशा में होते हैं, जब तनाव में होते हैं। लेकिन जैसे ही आप तनाव रहित हुए, शांत हुए, क्षमापूर्ण हुए, प्रेम पूर्ण हुए, प्रसन्न हुए, शांत चित्त हुए, तो आपका संबंध दुनिया से हट करके दुनिया के मालिक से और विश्व शक्ति से जुड़ जाता है। तब आपके अंदर एक अलग तरह की चीज शुरू होती है कि वो आपको भर रहा होता है, ऊर्जा दे रहा होता है। जितना शांत होकर के आप रात में सोएंगे, तो विश्व शक्ति आपको नींद में प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। आपकी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, आपके जो जितने भी डैमेज सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी, मसल्स की रिपेयरिंग शुरू हो जाएगी। आपको नया बनाए जाने का कार्य जारी रहता है, और सवेरे सवेरे आपको फिर से तरोताजा करके उठाया जाता है। ब्रह्मांड आपको पूरा दे रहा होता है। ब्रह्मांड देने से मतलब है ब्रह्मांड में सारी शक्तियां जो अलग अलग हैं, और उन शक्तियों की अलग अलग ध्वनि और अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर वो काम करती हैं। उनके मंत्र अलग है, उनकी ध्वनियां अलग हैं, उनके वाइब्रेशन देते हुए, प्रकंपन देते हुए आप उनसे जुड़ते हैं, और फिर उसको अपने रिसीवर में, ये आपका रिसीवर है ब्रह्मांड का,
ब्रह्मरंध्र, ब्रह्मांड का ब्रह्मरंध्र रिसीवर है, यहां से आप रिसीव कर रहे होते हैं उन किरणों को, और आप अपने अंदर अधिक शांति अनुभव करते हैं। इसलिए बड़े सफल लोगों को देखना, सवेरे उठते हैं, व्यायाम करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, फिर ध्यान करते हैं, फिर कोई अच्छा संगीत सुनते हैं, और रात्रि में भी संगीत सुनकर और स्वयं को शांत और मधुर मधुमय बनाकर और फिर सोने जाते हैं। मतलब सुबह की यात्रा शांत और पवित्र होकर के शुरू करते हैं, और रात्रि का शयन शांत और मधुर होकर के फिर सोने जाते हैं। तो इसलिए नए आइडियाज आते हैं उनके पास, क्योंकि मस्तिष्क संतुलित है, नहीं अच्छी अच्छी सोच आएगी, आगे बढ़ने की बातें आएंगी। और जिनका मन अशांत है उनको तो पिछली बातें घूमती रहेंगी, जो कुछ जीवन में घटा वो दुखदाई घट दिमाग में घूमता रहेगा, उससे आप पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। तो नियम अनुशासन, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे बैठना, क्या करना, काम करने का तरीका क्या, टाइम बिताने का तरीका क्या, सारा दिन आपको किस तरह से जीवन व्यतीत करना, इस सब को अनुशासन में बांध लीजिए आप। और बांधने के साथ में फिर आप कहिए कि मैं भगवान का हूँ, मेरे विचारों से जुड़े हुए, मैं उनका भक्त हूँ, मैं उनके लिए कर्म कर रहा हूँ, और मेरे सारे प्रणाम मेरे प्रभु के लिए है। मतलब मेरे लिए आदरणीय अगर कोई है तो मेरा प्रभु है। तो मस्तिष्क और मन, हृदय भगवान में एकाग्र करें, हृदय की भावनाएं भगवान के प्रति एकाग्र कर ले, विचार भगवान के प्रति, मतलब दिव्य विचार, अच्छे विचार। मन में गलत विचार उठता तुरंत कहो कि बाहर निकलो, तुम्हारी जरूरत नहीं मेरे पास। आपके घर में अचानक कोई कुत्ता बिल्ली बाहर से घूमता घूमता अंदर प्रवेश करे, कोई छिपकली आ रही, कोई चूहा आ रहा है, तो आप क्या करते हैं? झाड़ू उठा के, डंडा उठाकर तुरंत उसको भगाएंगे ना, और उसके बाद दरवाजा बंद कर लेंगे कि तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तो आपके अंदर भी क्रोध का विचार, निराशा का विचार, भय का विचार, गिराने वाला विचार, कोई भी इस तरह के कुत्ते बिल्ली छिपकली चूहा ये सब अंदर घुस रहे हो तो वहीं से बाहर निकालो और दरवाजा लगाओ, तुम्हारे लिए जगह नहीं है। तो वेदों में एक मंत्र है जिसमें कहा, परोपे ही मनस पाव किम शस्तानि संससि। मन में आते हुए पाप के विचार दूर हटो। किम शस्तानि संससि, क्यों मुझे गिराने के लिए आया, क्यों मेरा बुरा करने के लिए आया, मुझे ऊपर चढ़ते हुए को नीचे फिसलाने के लिए तू आया है, तेरे लिए मेरे पास जगह नहीं। गृहेषु गोषु में मना, अपने घर के उत्थान में मेरा मन है, प्राणी मात्र के हित के लिए मेरा मन है, अपने परमात्मा के प्रति लगने के लिए मेरा मन है, तुम्हारे लिए नहीं। तो विचार में जो आपकी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। घर में जलाई गई अग्नि आपके लिए भोजन बनाए, आपकी सेवा करे, घर जलाने का काम ना करे। तो इसलिए माम एव एष्यसि, मुझे ही प्राप्त कर पाओगे तुम, युक्त्वा एव आत्मानं मत परायण, जब तुम मेरे परायण हो जाओ, मुझसे जुड़ जाओ। श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। इसलिए तुम्हें चाहिए कि अपने मन को मुझे दो, तो स्वयं पर कुछ प्रयोग करना शुरू कर दें। आंतरिक और बाह्य अनुशासन से और आकर्षक और चुंबकीय व्यक्तित्व अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से आप एक अच्छे अनुशासन में स्वयं को बांधना शुरू करें, क्योंकि यह सत्संग आपकी जिंदगी को नया रूप देने के लिए है।